बखेने अर्थात पहाड़ी लोकोक्तियाँ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित रही हैं, जिनमें राजगढ़ क्षेत्र अग्रणी माना जाता है। नमस्कार मित्रों, हम समय बर्बाद न करते हुए अपनी बात को जारी रखते हैं। आज का विषय हमारा वही पुराना बखेने, जो कि हमारी पहाड़ी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है, परंतु समय के साथ साथ ये जो हमारी विधा है, जो कि बखेनों के साथ बात करने की हुआ करती थी, जिससे हमारी जो बात है उसमें एक जिसको कहते हैं ताकत मिलती थी हमारी बात को, वो अब कम हो गई है। और अगर नहीं भी है, मान लो ये जो बखेने हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहाड़ी भाषा जब कोई बोलता ही नहीं है तो बखेने का भी क्या करेंगे। तो हमारी पहाड़ी भाषा भी अब हाशिए पर चल रही है, कभी भी अब बाहर हो सकती है हमारी भाषा, क्योंकि जो अगली जनरेशन है, जब हमारे बच्चे जो आगे चल रहे हैं, अभी अंग्रेजी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, दूसरा तो जब हम घर में पहाड़ी में बात करते हैं तो मुंह देखते रह जाते हैं, मुझे ये क्या बोल रहे हैं। तो ये जो हमारी भाषा है, पहाड़ी भाषा, ये लगभग लुप्त प्राय हो गई है, और कुछ वर्षों में इसका स्थान हिंदी ले लेगी और हिंदी का स्थान अंग्रेजी ले लेगी। अब ये समय बदलता जा रहा है और भाषा की तरफ को और संस्कृति की तरफ को बहुत कम रुझान रहेगा हमारे पहाड़ियों का, बल्कि सभी का भाषा पहाड़ी भाषा वालों का ही नहीं, सभी का हिंदी भाषा है या अन्य कोई भी भाषा जो है वो लगभग लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। और जो तो बखेने हैं ये तो लुप्त हो ही चुके हैं। इस तरह कई, जैसे बताया कि कई चीजें हमारी लुप्त हो चुकी है और जो कुछ बची हुई है वो लुप्त होने वाली है, जैसे खान पान हो गया, खेड़े मेड़े हो गए, या रीति रिवाज हो गया, ये सब जो है अब धीरे धीरे करके समापन होता जा रहा है। तो आज हमारा बखेने का है, जो सबसे पहले एक छोटी मोटी कहानी हम ले लेंगे ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे और कुछ मनोरंजन भी होता रहे। तो सबसे पहले जो हमारी भाषा बोलोजेनिक है बखेना, हालांकि ये बखेना नया है, पुराना नहीं है, उतना पुराने का मतलब प्रचलित नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब जो है वो हमने इसको शामिल किया है। बाकी प्रचलन में बहुत कम है, अगर था तो हम ही इसको प्रचलित किए हुए थे। और जो सो मान लो जो बखेना एनिक बोलो ये सो चाचेरा झूठा, अगर कोई भी है, मान लो कोई पता ही नहीं है किस चीज का, तो उसके बारे में उसको अपनी तरफ को करने के लिए उस बात को आदमी बखेना बोलते हैं, बोलो यो सो चाचेरा झूठा, यानी अपना ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसके बारे में ये कहीं जो हमें सुनाया गया था वो इस तरह से था कि कहीं सराहा की तरफ को, यानी हमारी सराहा या सेणधार में कहीं गन्ना जो है उसमें से यानी गन्ने मजदार राब लाग रहे थे, निकाल पीलते लाग रहे थे गन्ना। अब गन्ना पीलते पीलते क्या हुआ कि जब वहां से वो चले गए सारे के सारे जो गन्ने पीलने वाले हैं, वहां पीछे जहाँ वो चक्की होती है, जो गन्ने पीसने की मशीन जो भी है, मतलब राब निकालने की, कुल्लू जिसको बोलते हैं, जो भी था, क्या बोलते हैं उसको, तो वहां पर पीछे जो है छोटी छोटी गांठें बच जाती है, कोई टूटा हुआ है, कोई फेंका हुआ, वहां पर गन्ना रह जाता है। तो स्कूल से बच्चे आए और वहां पर उस गन्ने देखे भी, खाने के लिए भूख लगी होती है, तो खाने के लिए सारे का सारे वो ढूंढने लग गए, जो नीचे वेस्टेज था उसमें से कईयों को मिल गया, अच्छा मिला, कहीं टूटा हुआ मिला, कईयों को गांठ के पास से मिला। तो एक बच्चा जो उसको नहीं मिला ही नहीं, वो ढूंढता रहा, वो किसी का एक खाने लगा, वो
किसी का पड़ा हुआ था, शायद चबाया हुआ था, उसको ही खाने लगा। चलो यही सही। तो किसी उसके मित्र ने बोल दिया, तो उसने अरे काला गवा कोरदा जूठा खाया थे, जूठा गन्ना जो है खा रहा तू, ईख बोला जूठा ईख खाया थे, जूठा ईख लगवा खाता। तो उसने क्या किया, सूंगा सूंगा यूं करके, और तो बोलता है ये बोलो चाचेरा जूठा। तो कहने का मतलब जब नहीं मानना तो नहीं मानना। तो उसने बड़े उससे और खाने लग गया। फिर ऐसा नहीं है कि भाई उसने फेंक दिया, नहीं, उसने सूंगा सूंगा उनको मतलब तसल्ली दिलाई, और वो भी मान के हाँ ठीक हो सकता चाचे का जूठा है, उसने सूंघ के बता दिया। उसने सूंगा सूंगा और बोले तो बोलो चाचे का जूठा है, और खाने लग गया। तो कहने का मतलब है बोलो मैं नहीं मानू तो नहीं मानू। तो इसमें एक और भी है थोड़ा सा। भोलानाथ जी को तो आप सभी जानते हैं, राजगढ़ में जो राजगढ़ के लोग हैं इधर उधर के, वो भोलानाथ जी साहनी को सब जानते हैं। वो उनके क्या कहते हैं, निरंकारी के मिशन के राजगढ़ के प्रधान रहे हैं। तो ये हम लगभग हम बैठा करते थे, तो हमारी बातचीत होनी, तो आखिर में क्या होना कि हमने उठ पटांग जवाब दे देना। तो वो फिर सुनाते थे हमारे को, भाई तू तो ऐसा है जैसे कि भाई फलाना है। बोलो कैसा, कि मूर्खों का और विद्वानों की आपस में टक्कर हो गई कि भाई हमने शास्त्रार्थ करना है, हम जरा देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। तो विद्वान लोग थे, वो विद्वान तो एक दो ही आए वहां पर भी, इनके साथ मूर्खों के साथ क्या, पर चलो वो शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो शास्त्रार्थ करने लगे, तो एक तरफ को वो विद्वान बैठ गए और दूसरी तरफ को मूर्खों की मंडली बैठ गई पूरे के पूरा। तो एक जवाब देने वाला और बाकी मूर्ख पीछे जो है वो बैठ गए सारे के सारे। अच्छा, तो जब बैठ गए तो भाई अब शुरू करते हैं। तो विद्वान जो आदमी जो था, जो भी ज्ञानी आदमी था, विद्वान था, उसने कहा कि आज उसको मूर्ख आदमी को कि हाँ भाई कि उचरो। अब उचरो का शब्द आप लोगों को, उचरो का मतलब था बोलना, कि भाई हाँ बोलो कि उचरो। अब उसको क्या पता, मूर्ख को बोलता उचरो मुचरो ढुचरो। और पीछे जो मूर्ख मंडली थी और तालियां बजाई, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। और मतलब वो उसी से ही वो उसको जो है मान लिया कि भाई हाँ बड़ा अच्छा उत्तर दिया इसने, उचरो मुचरो ढुचरो। उसके बाद वो बोलता है कि भाई बोलिए, जो विद्वान था कि बोलिए, वो बोलता है बोलिए मोलिए फोलिए, मतलब वही जवाब देना उसने उसका। तो और फिर पीछे वो मूर्ख लोग जो है उन्होंने खूब तालियां बजाई और वाह 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 वाह, और उसको सच साबित कर दिया। अब फिर वो विद्वान बोलता है अरे भाई ज्ञान से ज्ञान से। तो वो बोलता है ज्ञान से ध्यान से म्यान से। तो और फिर जी तालियां, और फिर तो जी उस जब 3 बार हो गया उसकी तालियां बज गई कि जीत गया जो। फिर तो उन मूर्ख लोगों ने उसको उठा दिया कंधे पर, जीत गया भाई जीत गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि नहीं मानना तो नहीं मानना, चाचे रो झूठ हो तो तब क्या हुआ, जब मैंने खाना है ईख तो खाना है। तो ये आजकल जो है वो इस ये उतर भी रही है खरी कि जो आजकल हमारा जो चुनाव का जो वो चल रहा है ना, भाई चुनाव में क्या होता है, चुनाव में वही होता है कि उचरो मुचरो ढुचरो, जिसने बोल दिया वो जीत गया, है ना। इसमें ये नहीं है कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, ये अक्लमंद है ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं। बस जिधर से ज्यादा हो गया उचरो मुचरो ढुचरो, बस वो उधर को जा रहे हैं और वो जीत गया। चाहे उसको अंगूठा भी नहीं आता लगाना, अंगूठा भी फिर पकड़ के लगाना पड़ता उसका। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी एक कहानी थी। तो उसके बाद एक और हम 2-3 कहानियां लेंगे ना, उसके बाद हम फिर जो बाकी बखेने हैं उसको हम थोड़ा करके बोलते रहेंगे। अगला बखेना हम लगाएंगे जी कोरू रिजई टाटी। कई लोगों को पता होगा इसका, कोरू रिजई टाटी। तो ये क्या है, ये भी वही है। अगर हम देखें इसको, अगर मिलाते हैं तो सारे का सारा आज के सेटअप पर ही जो है वो खरा उतरता है। कोरू जई टाटी क्या मतलब, चाहे कोई भी, चाहे दूसरी पास है 10वीं पास है, नहीं मैंने बनना प्रधान, मैंने करना ऐसा, मैंने करना ऐसा हो, चाहे उसको कुछ भी ना आता है यूं करके। कोरू जई टाटी का मतलब क्या है कि इसकी छोटी सी कहानी सुना दे हम, कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो उसके, हालांकि वो तो बताते हैं ना, ये तो हमारी पहाड़ी भाषा में है, पहाड़ी जो हमारी कथा है उसके अनुसार है। तो क्या होता है कि एक तरफ को पांडव बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ को कौरव बैठ जाते हैं, और द्रौपदी के हाथ में माला होती है, वरमाला। तो अब जो है वो वरमाला किसके गले में डालेंगे उसकी बात हो रही है।
तो क्या है, पांडव तो चुप के मान बैठे हुए थे, भाई ठीक है जैसा होगा वैसा होगा। लेकिन कौरव क्या थे, अब अपने को दुर्योधन है, दूसरे हैं कौन कौन, सात्विकी वगैरह कौन कौन थे, वो सारे के सारे उन्होंने क्या कर रखा कि अपनी गर्दनें यूं कर कि भाई मेरे गले में डाले या मेरे गले में डाले। तो इन्हीं बोलो कौन रिजई टाटी बजाओ मेरी को भी लो, जैसे माला के लिए होता है ना, जब माला पड़ती है तो गर्दन आगे करते हैं, तो उसी तरह जो है वो जो कौरव जो थे वो अपनी जो गर्दन है आगे करते हैं, कौन रिजई टाटी। तो ये कौन विजय टाटी का मतलब है भाई अपने आप को आगे दिखाना, दर्शाना कि भाई मैं भी हूं, मैं भी हूं, भाई मेरे गले में पड़े या मेरे गले में पड़ेगी, तो इसलिए कि शायद मेरे गले में डालनी है माला, तो अपनी गर्दन सब ने ताने रखती हुए है। तो गर्द ये निरा मतलब हुआ जे कोरूरी जई टाटी, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर सभा हो रही है और वहां पर अध्यक्ष बनाना है किसी को, या किसी को चुनना है, किसी को अच्छा ओहदा देना है, तो क्या है कि सब यूं सोचते हैं कि मैं शायद मेरे को बना दे, मेरे को बना दे, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। तो सब जो है ना कोरुजई टाटी कजायरा को थे भाई शायद मेरे को प्रधान बना दे, मेरे को अध्यक्ष बना दे, मेरे को चेयरमैन बना दे। तो सब जो है आप अपनी टाटी भी करो, तो इसको बोलते हैं बोलो कोरुजई टाटी। तो ये जो है अपने पौराणिक में से भी है और आज के संदर्भ में भी ये सही बैठता है, सटीक बैठता है। आगे हम एक और कहानी लेते हैं, जोपने आले री मुंह ठांबड़ दी। जोपने आले री मुंह पाकड़ दिए थी या ठांबड़ दिए थी। जोपने वाला जो है वो तो जपेगा ही जपेगा। आजकल जो है अपने आप चाहे वो कितना ही बुरा आदमी है पर दूसरे को जपेगा, दूसरे को बोलेगा तू ऐसा है, तू ऐसा है। अपने आप तो चाहे वो कैसा ही होगा लेकिन बोलेगा दूसरों को ही ज्यादा। तो यहाँ जो है वो जो अपने आड़ी मुंह नहीं ठांबर दिए थी, इस पर भी एक कहानी है और बल्कि मैंने उस पर भी डाली हुई है, पोस्ट में डाली हुई है कि बाप बेटा जा रहे थे, उनके पास एक घोड़ा था। आगे चलते चलते वो घोड़ा जा रहा था, उन्हें बाप ने समझा कि भाई चलो क्या कहते हैं, छोटा है बेटा, मैं पैदल चलता हूँ, घोड़े पर बेटे को बैठाता हूँ। उसने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया, अपने आप पैदल चलने लगा साथ में। तो आगे गांव आया, वहां देखा कि ये बच्चा तो क्या बड़ा था वैसे तो बेटा, तो बेटा बैठा हुआ घोड़े पर और बाप चल रहा था पैदल। तो लोग बोलते हैं कि भाई क्या जमाना आ गया, देखो तो बूढ़ा ठोकरा का हांडियो है, आपू बैठ रहा घोड़े गाय बेटा। ओहो, तो उसने उन्होंने सुन लिया। फिर क्या किया भाई, ऐसा कर बोलो बाब्या तू बैठ घोड़े गाय, वो चलू हांडियो। उन्होंने उसने बाप को बैठा दिया घोड़े पर, अपने आप चला पैदल। वो चलते चलते आगे दूसरा गांव आ गया, वहां पर देखा तो वहां के लोगों ने बोला रहा क्या जमाना आ गया, बोलो मारा छोटू ठुकरा को हांडियो वो बैठी रहा घोड़े गाय। ओहो, फिर मुश्किल हो गई। उन्होंने क्या किया कि भाई आगे जाके ऐसा करते हैं, दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं, और वो दोनों घोड़े पर बैठ गए। तो आगे फिर गांव आ गया, आगे अगले गांव में लोग बोलते हैं बोलो देखो तो सारे, बोलो इन दोनों को बोलो घोड़े पर तरस नहीं आ रहा है, दोनों बैठे हुए घोड़े पर। अब फिर उनको मुश्किल होगी, अब क्या करें, उन्हें बोला मरने दो, चलो पैदल घोड़े को ऐसे ही ले चलते हैं। और चले जी, वो घोड़ा चला ऐसे ही और वो दोनों पैदल वरे पर से चलते रहे। आगे फिर अगला गांव आया, अगले गांव में लोग बोलते रहे कितने मूर्ख, तो देखो कितने मूर्ख है, जरा घोड़ा इनके पास है, काठी लगी हुई है उस पर और दोनों पैदल चल रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बचा नहीं जाता माछोदा माई कितने अकलमंद होला, कितने ये होला, बड़ा मुश्किल हो किए ना किए नेगेटिव पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, तब क्या हुआ, तू तो तेरा है, तू तेरा। वो चाहे 99 अच्छाइयां भी होती, एक बुराई में भी निकाल देते हैं आदमी, बुराई तो ढूंढ ही लेते हैं, अच्छाई नहीं ढूंढते आजकल। आजकल बुराइयां ज्यादा ढूंढते हैं, तो बुराइयां तो मिल जाती है, अच्छाई तो ढूंढनी ही पड़ती है, बुराइयां मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अपने आड़े री मुंह या जाते नहीं पाकड़ दिए थी, ना 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 जपना नहीं बोले नहीं किए, बोले नहीं, वो तो बोलेंगे और बोलेंगे। तो इसलिए ये एक बखेना है भी हो गया, तीसरा बखेना जो अपने आड़े री मुंह नहीं ठामड़ दिए थे। अब एक और कहानी भी है इसमें, और बखेना भी समझ लो के बोलो डोलोदा ठोगड़ा, ये सुना होगा आप लोगों ने भी जरूर, डोलोदा ठोगड़ा। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, इसको हम आपको सुना देते हैं। तो डोलोदा ठोगड़ा क्या हुआ कि
एक शादी में बारात जानी थी। बारात में जो लड़की वाले थे उनकी एक वो क्या क्या उन पर एक बैन लगा दिया था, या शर्त थी उनकी कि आप जो बारात आएगी उसमें एक भी बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए, सब नौजवान होने चाहिए, नौजवान। अब उस वक्त थोड़ी बात होती है कि बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है। उन्होंने बोला ना, बूढ़ा कोई नहीं आएगा बारात में, सब जो है बच्चे आएंगे, बच्चे का मतलब नौजवान जो भी आएंगे। खैर चले, उन्होंने ये क्या किया कि वहीं पर बुलाया बूढ़ा एक, बोले कि ये बच्चे ही बच्चे जा रहे हैं वहां पर, और ये तो इनके पास तो अनुभव तो कोई है नहीं, क्या करेंगे फिर। तो उन्होंने क्या किया, उस बुजुर्ग ने ऐसा बोलो, ऐसा करो भाई, एक जब तुम्हें जाऊंदी ढूंढे ना ढोल नगारे सीते, तो एक ही ढोलो दे मुंह को बोलो, या बुजुर्गों से उसको डाल दो, बुजुर्ग को किसी को एक ढोल में डाल दो बोलो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। अब क्योंकि सामने तो उन्होंने ले नहीं जा सकते थे, उन्होंने उसको ढोल में डाल दिया और बूढ़े को उसको ढोल में डाला और चले गए वहां पर। अब वो रात को जब ठहरे, वहां पर जब बारात पहुंची तो रात को गई वहां। रात को जब उनका सोने का खाने का टाइम आया तो उन्होंने जो जहां बारात गई थी उन्होंने क्या किया, एक बकरा दिया उनको, बर्तन दिए उनको, और सारा दराट वगैरह काटने का सारा इंतजाम दिया, पर आग नहीं दी नहीं, बर्तन भी दिए आग नहीं दी नहीं। और ये जी शाम तक सोचते सोचते, यार बोलो आग तो दी नहीं, मांग सके नहीं वो, मांगते तो उनका पहले ही शर्त थी कि भाई तुमने बूढ़े को नहीं ले आना और मांगना कुछ नहीं, जो हम देंगे उसमें गुजारा करना। और वैसे ही बकरा भी खड़ा था, उसको भी काट नहीं पाया, काटेंगे क्या करेंगे, बनाएंगे किस में, कैसे बनाएंगे, आग तो दी नहीं इन्होंने। फिर बोलो हो बोला मुस्ता बूढ़ा दिए एक दे, फिर वो ढोल उन्होंने फाड़ा वो, और उसमें से निकाला वो, अरे बूढ़ा, बूढ़ा अरे ऐसा ऐसा हो गया बोलो। तो उन्होंने क्या दे रखा था, क्योंकि रात का टाइम तो हो ही गया था, उन्होंने दीवा दे रखा था या लालटेन दे रखा था उनको जरूर पेशे के लिए कि भाई चलो लाइट में रहेंगे। अब क्या हुआ कि उस बूढ़े को जब उन्होंने निकाला, बोलो रे अब क्यों नहीं बकरे क्यों नहीं काटते, तुम क्या नहीं करते, आगे रोटी बनाओ, चावल दे रखे, बर्तन दे रखे, पानी दे रखा, सब कुछ दे रखा, तो फिर बनाते क्यों नहीं तुम। कि बोलो जब आग ही नहीं दे रखे, आग तो दे ही नहीं रखी इन्होंने, तो कैसे बनाना है। अरे बोलो मूर्ख है तुम, बोलो दीवा दे रखा है, लालटेन नहीं दी थी आग, इसमें से आग लो और आग जलाओ। और वो उन्होंने उस दीपक में से आग जलानी शुरू की और जला दी। तो कहने का मतलब ये है कि वो काम आ गया, बूढ़ा जो था, यानी तो बोलो बोलो बूढ़ा जो सो ना डोलो दा पाना पोड़ो, डोलो दा ठोकड़ा, ठोकड़ा चाहिए डोलो दा। तो इसलिए इसका हमारे जो है एक बखेना भी बन गया कि अगर सामने सामने नहीं है तो डोलो दा ठोकड़ा नहीं ना पोड़ो। और अब तो फोन हो गया जैसे ही होता है, बल्कि वो जो केबीसी में देखो उसमें बोलते हैं कि हाँ भाई किसी दोस्त को तो नहीं पूछना, किसी बाप को माँ को किसी को जो जानते हैं उनको तो नहीं पूछना, तो उनका नंबर, हाँ जी हाँ ये पूछना है तो ठोकड़े पूछो, जो ठोकड़ा जिसको पता है। तो उसी तरह ये जो है हमारा डोलोदा ठोकड़ा जो है उसका बखेना बनता है, यानी बुजुर्ग का होना साथ जरूरी है ना, ताकि कोई अनुभव की जहां बातें आती है तो बूढ़ा जो आदमी होगा उसको अनुभव होता है, नया तो नए के आगे जब वो बुजुर्ग होगा तब उसको भी अनुभव होगा। लेकिन ये अभी तो जो नौजवान है वो जो बूढ़ों के आगे भी अनुभव में पीछे होते हैं, धीरे धीरे करके अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बना रखा है डोलोदा ठोकड़ा, ये जो है हमारे बखेना बना हुआ था। अब एक बखेना हम और लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बखेने जो है ना फटाफट करेंगे। ये थोड़ा सा बखेना है और ये थोड़ा सा इसको अदरवाइज ना लें कोई, वैसे तो ठीक है, कोई उतना वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बोलो बेड़ेर बेड़ेरू डेड़ियन, बेड़ेरू डेड़ियन। अब यहाँ बेड़ी बेड़ा जो है ना जिसके पीछे मैंने वो भी डाली हुई थी बेड़ा, हमारी एक जो आखिरी नर्तकी थी कलावती, उसकी हमने पोस्ट भी डाली हुई थी और उसका राइटअप भी लिखा हुआ था कि हमारे जो लुप्त होने वाला है एक बेड़ा नृत्य जो है या चोइच मांगना, ये हमारा समाप्ति की और जा रहा है, यानी लुप्त हो गया है, लुप्त अब कोई नहीं नाचता, बहुत कम है। अभी बता रहे थे ये जो शायद शिलाई की तरफ को या कोई शिमला में इस तरह का अभी अभी है, कुछ अंश बचा हुआ है, 1-2% परसेंट तो कहाँ 0.1% होगा कहीं।
तो ये जो है बेड़ेरू डेलियन, ये बहुत अच्छी जो है वो एक जिसको कहते हैं आत्मीयता वाली जो कहानी है, या बखेना है, आत्मीयता वाला बखेना है। तो बेड़ेरू डेलियन क्या मतलब, एक जाति जो हमारी हुआ करती थी, अब भी है, और अच्छे, अब तो बड़े अच्छे कलाकार उनमें, क्योंकि ये कलाकार की जाति है। तो ये बड़े अच्छे कलाकार हैं आजकल, और अपना खूब नाम कमा रहे हैं, और कला के क्षेत्र में अच्छी पहुंच है इनकी। तो ये जो बेड़ा जो हमारा था, इसको बताते हैं, बल्कि मैंने इसको गूगल पर सर्च किया कि देखते हैं जरा ये जो हमारी जो ये जाति है, या जो हमारे ये कलाकार थे, हम जाति तो इसको कम कहेंगे, कलाकार हम कहेंगे इनको, ये कलाकार जो है वो कहते हैं, और अब है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैंने खुद इस बात को सोचा है कि ये जब औरंगजेब जो था बादशाह, उसके जमाने में क्या हुआ कि जो कला को थे, संगीत को जो था वो बहुत कम, वो उतना महत्व नहीं देता था कला को। तो जितने भी कलाकार थे उन्होंने क्या किया कि उसका क्या कहते हैं, ढोल नगाड़े शनाई तबला हारमोनियम चिमटा बाजा जो भी था, वो सारे का सारा उसका एक जनाजा सा बना दिया, और राजा के महल के नीचे से गुजारने लगे। जैसे भी बोलते हैं, बोलते भी नहीं, राम सा नाम सत्य है, ऐसे करके कोई बोलना लगे वो। और तो उसने राजा ने देख लिया कि ये क्या है, तो आ गया नीचे, भी ये क्या है, कि जी बोले ये संगीत का जनाजा है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा करना, इस जनाजे को इतना गहरा दफना देना कि इसकी आवाज बाहर ना निकले। तो अब अंग्रेजों ने, तो ये अंग्रेज फिर साथ में ये भी लिखा हुआ था जो अंग्रेज है, कभी उन्होंने इस बादशाह को बदनाम करने के लिए ये जो लिखा हुआ है, ये जो कहानी है, ये अंग्रेजों ने उसको बदनाम करने के लिए लिखी हुई है, बाकी ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त, अब इसको मैं यहां मिला रहा हूं कि जब ऐसा अगर हुआ होगा, तो औरंगजेब के जमाने में जितने भी कलाकार नीचे से थे, वो सब जो यहाँ है आजकल, जो क्योंकि कम है, बहुत कम है, ये जो हमारी कुछ जातियां जो जो हमारी कलाकार जातियां हैं, वो नीचे से ऊपर यहाँ आई हुई हैं, और बहुत दूर दूर बसी हुई हैं। बाकी देखो, मान लो जो बाकी दूसरी जातियां हैं, वो हर गांव में एक मिल जाएगी, दो मिल जाएगी, यानी हर जात में, हर हर गांव में हर जातियां जो पुरानी थी वो मिल जाती है। लेकिन हमारे को अगर मान लो कलाकारों की, हम चाहे गायक हैं, चाहे वो दूसरे जितने भी संगीतकार हैं, सारे के सारे जो वो एक सब गांव में नहीं मिलेंगे, कोई दूर दूर के गांव में मिलेंगे, दूसरा 10वां 5वां, कई बड़े बड़े दूर गांव जो है उसमें ये कलाकार मिलते हैं। तो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, बेड़ा जो जाति है या बेड़ा जो समुदाय है, बेड़ा समुदाय जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कलाकार थे, जो मारे इसी बाटी तुम्हें देख रख ले कोई जो हमारी उम्र के जो बोले नोटुके होते नोटुके, तो तीनों के बेड़ वो होते थे, गाय से आरे पारे हांड होते थे, बेड़ बोलो थे। जैसे कि जब सिरमौरी ताल जो है, जहां पर सिरमौर की वो थी, वहां पर भी वो आर से पार को जो है रस्सी लगाई थी, तनिक बेड़ बोलो थे। तो जिसके ऊपर से वो क्या कहते हैं, नर्त की गई थी पार को, यानी जो उस बेड़ा समुदाय से थी कि भाई अगर मैं ये नदी पार कर लूंगी, इस पर जाके नदी के ऊपर जो बेड़ बाने रखो तेनी गाय, तो भाई आधा राज्य मेरे को देना पड़ेगा। और फिर सुनते हैं कि भाई वो आधा राज्य देने के इससे जब वो आधे में पहुंची के तो चली जानी पार को, उन्होंने वो बेड़ पाछे दूर काट दिया। भाई उसके बाद भाई ऐसा हुआ कि जो क्या कहते हैं, उसके श्राप से उसने श्राप दिया कि भाई तुम भी ऐसे जाओगे जैसे मैं जा रही हूँ। तो वो जो राजधानी है उस पर ही ऐसा वो आया, क्या कहते हैं, जलजला आया, बाढ़ आई कि वो सारा बह गया। ये तो बात वो है ना कि उस जमाने में जो बेड़, और जो बेड़ पर चलते थे, हो सकता है उनको बेड़ा समुदाय बोलते हो, मैंने यहाँ इसको मिला रखा है। तो जो ये समुदाय है, बात इनकी हो रही थी। तो अब आते हैं हम असली बात पर कि बेड़ेरू डेलियन, तो उस समुदाय का क्या होता था कि ये इतने अच्छे लोग मतलब माने जाते थे कि क्या करना, मान लो कोई मेहमान आया एक के यहाँ, एक समुदाय एक घर में आया, तो वो क्या करेंगे, चल वे बताई जब 5-7 दिन के बाद बोले तेरे को छोड़ आते हैं हम अब घर में,
उसके अपने घर में, तो एक दो जना उसके साथ उसको डेलने बोलो देनी के डेल दे वो तो तेनी डेल दे जाने वहां पर उसके यहाँ। तो जब वहां से फिर वापस आने तो उन्होंने बोलना वहां वालों ने, चलो बोलो हमें डेल में तुम दे, फिर आने वापस वो उसमें से एक दो आदमी और फिर डेलने वो। जब वहां आने फिर 2-4 दिन के बाद बोलना चलो बोलो हमें साले गोरे करो हम डेल दे चलो, तो डेलने जाना वो। तो कहने का मतलब ये है कि उनका प्यार मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, और उनका जो चाहे वो रीति थी या रिवाज जो भी था, तो वो जो है एक दूसरे को छोड़ने में कई महीने लगा देते थे। अभी आज इतने तिपाचू तो इधर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डेलियन थो ये बड़ा मशहूर हुआ इस समुदाय का, बेड़ा समुदाय का। ये एक अच्छी वो भी थी, और यानी अपनत्व इसमें आता था कि और फिर क्योंकि दूर दूर होते थे पहले, अब ये थोड़ी है कि इतना पारे के 2 किलोमीटर का या किलोमीटर का वारे का गाँव उसमें सब समुदाय मिलेंगे, नहीं। वो तो 10 गांव छोड़ के मिलने, 15 गांव अब तो है भी यहाँ मेरे ख्याल में, एक दो जो है यहाँ पर उस समुदाय का है अभी परिवार हैं, और बड़े अच्छे मतलब कलाकार हैं, उनकी का रेपुटेशन है अपनी कला में। तो ये जो हमारा जो है आखिरी जो बखेना था, जो कि जिसमें कहानियां हमने थोड़ी कहानी वाले थे, ताकि हम कहानी भी बोल के थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और हमारी जो बखेने की विधा है उसका भी पता चले। अब हम चलते हैं दोबारा से, यानी अब हम बखेने ही गिनेंगे कि भाई बखेने पर क्या क्या होते हैं। लगभग 8:30 बजने वाले हैं और हम आधे घंटे में और बाकी जो है उसको हम करते हैं। अब हम लेते हैं एक बखेना लेते हैं, फिरी भोल खीरी छाई। फिरी भोल खीरी छाई अर्थात हिंदी में अगर कहें कि सुबह और शाम जो है वो पूरे में धूप नहीं होता है, वो उसे छाया बोलते हैं। कोई पहाड़ की छाया जो है वो सुबह उगते हुए भी पड़ती है पहाड़ की दूसरे पर छाया, और जब अस्त होता है सूरज तब भी पहाड़ों की छाया दूसरे पर पड़ती है। तो तनिक बोलो छाई, यानी भोल के फिरीरी छाई, यानी यहाँ अगर हम मतलब निकालते हैं उसका, तो उसका मतलब यही होता है कि कभी कोई कभी कोई, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, कभी कांग्रेस जीत रही है कभी भाजपा जीत रही है। ये भोल की फिरी छाई, कोबे कोसरे जीतने कोबे कोसरे जीतने, कोबे कोसरे प्रधान बनना कोबे कोसरे बनना, कभी कुछ होना कभी कुछ होना। आज अगर मान लो कोई नेगेटिव जा रहा है तो कल पॉजिटिव होगा, आज अगर मान लो कोई नेगेटिव में पॉजिटिव में है तो कल को नेगेटिव हो सकता है। तो भोल की फिरी छाई हो, कोबे तू बोड़ा कोबे ओ बोड़ा, कभी तू मायरा कभी ओ मायरा। तो ये भोल के फिरी छाइयों यानी निकोर दुखी हमने। उसके बाद है जी अपने मासोदी जोड़ के, ये हमारे उसमें अगला कहना अपने मासोदी जोड़ के, यानी अब अगर किसी ने गलत भी करना है, मान लो कूड़बेर आई हो सकूंगा तीन गलत को रखो, तो अगर उसको हम करते हैं और उसको कोई बुरा चाहते हैं हम उसका बुरा करते हैं, तो भी यार यही बोलो माच या आप भी बोलियो तो अपने प्राणों दी जोड़ के, अपने मासो दी अपने प्राणों दी जोड़ के हो, यानी अपना ही है और उसको नुकसान भी पहुंचाना है, उस तो अपने प्राणों दी जोड़ के रो, क्या करना है तो करना पड़ रहा है। तो ये जो है हमारे एक बखेना ये भी वो था अपने प्राणों दी जोड़ के या अपने मासो दी जोड़ के। अच्छा एक कहानी है छोटी सी है, वो है जी आपको बताएं हम, चलो थोड़ा सा और ले लेते, अभी समय तो है हम जल्दी जल्दी सुना देंगे। बोलो जू राजे रे गोरोदू से मेरे गोरोदू, ये भी हमारा बखेना होता था कि जू राजे रे गोरोदू से मेरे गोरोदू, अर्थात जो अमीर आदमी के घर में है वो मेरे घर में भी है, यानी मुंह भी कम नियत थी। कहने का मतलब ये है कि मेरे को भी कम मत समझना, जू राजे रे गोरोदू से मेरे गोरोदू। तो उसमें क्या होता है कि एक ही चोट टूर पोइया भागा, कहानी सुनना आपने और सुनी होगी कईयों ने।
एक ही चोटू रुपया फाबा तो सिर रुपया नहीं आ अपने कोलो दारा कार तो वो था कहाँ वो राजा के महल के सामने वो पेड़ था जिसमें उसका कोल था जिन तेसरो कोल था तीन रुपया रखा तीन चोट है बाहर आके टहनी पर बैठ गया और वहां से लगा बोलने जू राजरे गोरोदू से मेरे गोरोदू जू राजरे गोरोदू से मेरे गोरोदू। वो तो दिन भर यही रटता रटता रहा और राजा ने जब सुना ना वो खिड़की खोल के देखा जे तो बहुत बकवास कर रहा जू राजरे गोरोदू यानी एक चोट्टू एक पक्षी जो है वो मेरा मुकाबला कर रहा है। बोलो जू राजरे गोरोदू से मेरे गोरोदू। उनमें अपने दरबान को बोला जा रहे बोलो इसको बोलो इसका रुपया ले आवारा बड़े बड़ा बनरा चौधरी वो गया और उसने वो कोल में से उसका रुपया जो है जो रखा हुआ था उसने यानी उसको रुपया मिला होना ना पक्षी को कहीं चोट टूक रो अपने कोलो द्वारा खा से दरबान दुआ दुनिया से कोलो दा सिर पोया और लिया और रख दिया वहां पर। तो वो पक्षी का बोलो फिर वहां पर आया राजा पापे नींगू राजा पापे नींगू राजा पापे नींगू यानी राजा को पापी बना दिया राजा पापे नींगू राजा पापे नींगू रुपया राजा पापे रुपया नींगू ऐसे करके बोलने लगा। उन्हें बोला रहा ये तो लाओ बोले कोई पक्षी को ही लिया बोलो पकड़ के साले को बोलो दिखी जाएगी और वो गए दरबान और पक्षी को लाया पकड़ के जाओ बोले इसको मिट्टी में डाल दो नीचे बोलो मिट्टी में मतलब गोई मांझे दे वहां मिट्टी होनी पड़ी हुई उसमें पानी होगा गोए बोलो जैनी के मतलब खाद पानी वाली जिसमें पानी और खाद थी वो उन्हें उस देख तो तीन से चोटू ना उसमें मैं खाद के बीच में। अच्छा अब वो लथपथ हो गया बेचारा उड़ ही नहीं सके वो तो उसी में रह गया उतने में उधर से शेर आई गिदड़ आया होना उसने बोला हो आज तो मेरे को भोजन मिल गया। उसने वो पक्षी उठाया वो बेचारा था तो जीता वो पर वो उड़ नहीं पा रहा लथपथ नीचे उसने पकड़ा उसने लगा खाने भी लग चला उसे चोटू बोलो बोलो खाद लो कह रो खाई लो दो या कोई ना खाई लो। इसने बोला कि भाई ये जो खाद वाला खा रहा है तू धो के क्यों नहीं करता तू खा ले मैं तो मर रहा हूं मैं पक्षी जो था मेरे को तो मार दिया पर तू इसको धो के खा ले बोलो। उसने गीदड़ ने बोला अरे बात तो ठीक बोली उसने और उसने वो पानी होना साफ सा पानी उसमें उसको धोया और धो के उसने खाने भी लगा। तब वो बोलता है कि सिन लो कह रो खाई लो सूखियो कोई ना खाई लो कि भाई तू गीला क्यों खा रहा है अभी तो गीला है ये सूखने दे इसको और फिर खा लेना तेने। तो ये उसने गीदड़ ने बोला बात तो इसने ठीक बोली और उसने वो पत्थर पर ना सूखने खरा खुद चोट टूटे तो अपने आप बैठ गया वहां जागने। बस वो धूप तो पड़ ही रहा था वो धीरे धीरे धूप पड़ता रहा उसके पंख सूखते रहे पंख भी सूखे और चट्टू भी भागा चट्टू भागा और फिर वहीं पर अपने उसी टहनी पर जाके फिर लगाओ बोलने। अब तो यही था कि भी राजा पापी जो भी उसकी भाषा थी वो बोलने राजा पापी जंग दे मतलब मेरे को मारने लगे थे मैं नहीं मरा तू पापी है मेरा रुपया भी ले गया। तब राजा ने बोला यूं बोलो जाओ इसका रुपया वापस दे दो। तब वो रुपया वापस दिया। तो यहाँ पर बात हो रहे थे जो राजरे गोरोदू से मेरे गोरोदू यानी जो राजा के घर में है वही मेरे घर में। हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग बड़ों की बड़ी वो करते हैं। अगर उसके यहाँ मान लो जरा से बोलो ना पीछे मैंने भी बोलो कर दाइया दाई रे मीश गेहूं नहीं थी तो कोदा पीश वो दाई रे मीश जो है ना जब भी किसी के पास गाड़ी ले आ रखी है बोला तीन तो गाड़ी लेगा ले अच्छा गाड़ी ले आने तो मुंह चाहे सेकंड हैंड ही ले आएंगे फिर है ना ले आनी जरूर गाड़ी सेकंड हैंड ले आएंगे और पर लाएंगे बात अब उसकी साफ सफाई और लगे हुए उसको धोने साफ करने और शीशा चमकाने और गाड़ी चमकाने के लिए क्यों क्योंकि कर दाइया दाई रे मीश अगले के पास चाहे 50 लाख की गाड़ी है और उसने ले आ रखी 50,000 की पर गाड़ी तो गाड़ी है। अब जैसे चोटू आगे रुपया था तो रुपया ही था ना सब कुछ राज्य गोरोदू से मेरे गोरोदू तो उसके पास भी रुपया ही है राज्य के पास मेरे पास भी रुपया है इसमें इतना बड़ा क्या है तू जो राजा के घर में हो मेरे घर में तेरे पास भी गाड़ी है कितने की गाड़ी हमने क्या लेना गाड़ी तो गाड़ी है तेरे पास भी गाड़ी है मेरे पास भी गाड़ी है। तो यही जो है जो राज्य गोरोदू से मेरे गोरोदू तो ये जो है हमारा एक बखेना ए राजर गोरोदू से मेरे गोरोदू। अब यहां एक
बरा एक बघेरे की थी जे बरागोरो सोज, बरागोरो नहीं होंगे कोई सोज ही नहीं, बरागोरो सोज यानी बघेरा है उसकी वो कोई सोज, सोज का मतलब यानी कोई रिश्तेदारी या संबंध, हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो होता ना ब्याह बेटा माँ, बेटी बेटा, बहू है, जीजा चाचा ताया माया, सब जो है वो मतलब सोज, संबंध। तो बोलो बरागोरे नहीं होंगे कोई संबंध नहीं होता, बरागोरो बरागोरो कोई सोच नहीं होंगे थी। तो ये था इसमें एक जो है वो छोटी सी कहानी भी है कि एक हुरुरु बाकरी खेलो ना, जब मैंने बताया कि आज हमारी जो खत्म हो गई खेले हुरुरु बाकरी, क्या चोरे पांदेरी बाकरी है, वो इस तरह का जो था वो खत्म हो गया। तो जब वो चलती थी ना पहले बाकरी जब चलती थी तो उसमें बाहर के गांव के भी लड़के वगैरह आ जाते थे। तो एक दूर का रिश्तेदार होना, कोई बड़ी दूर की रिश्तेदारी है, अब वहां उस वक्त क्या होता था कि ऐसे में हर के ले जाते थे, है ना, मतलब आरो नहीं होते। तो ये भी एक वो तरीका था आरो नहीं रहा। तो जैसे वो करे तो कोई उसको पता भाई ये लड़की मैंने हार के ले जानी है, तो जब वो घूम रहे होते हैं कंक जो है हुरूर मेरी बाकरी है, तो वो उस लड़की को उठा के ले जाता था। मान लो ले गया वो, तो जब ले गया तो बोलता कि अरे अरे भाई सोचो मेरे रो तेरो सोचो भाई फलाने लागू फलाने, बोलो बराग हो रहे क्योंकि बघेरा बना हो तो बराग जो है वो ले जाते हैं। अब ये फिर दोबारा वापस जाएगी ना बात, लेकिन जो हरूरू बाकरी थी उसमें बराग नहीं होता। तो जब बराग ले जाने लगा, आदमी का बना होता ना उसका लड़के का बराग, तो जब बराग ले जाने लगा बोले सोच है सोच, बोलो बराग हो नहीं होता कोई सोच नहीं। तो ये सोच बोलो बराग हो सोच। अब यहाँ हम आगे ले जाते हैं बात, बराग भाईजा तो डोलकीरी का कोमी, है ना, बराग भाईजा तो ची चिरी का कोमी सो, अर्थात जिस आदमी का बघेरा भाई हो उसको तो मतलब मीट की कोई कमी नहीं रहेगी। वो तो गया अपना भाई हरा मीट खाना था, जहां भी दे गया अपने बकरी लाया, कोई बकरा दे दिया। तो बोलो बराग भाईजा हेरो ची चिरिका कोमे, जसरा बराग भाईजा तैसरी ची चिरिका कोमे सो। तो ये जो है जैसे आजकल है जे अब इसको चमचागिरी बोलो चाहे कुछ बोलो, है फलाने का तो फलाना मंत्री, अच्छा तो तब उसको क्या है, मैं भी एक फोन घुमाऊंगा मैं तेरे को कहाँ बदलना, तेरे को कहाँ ट्रांसफर करनी तेरी, या फिर ये हो गया कि मेरे से ज्यादा बनता है तू, देख एक ही फोन घुमाऊंगा फलाने को और तेरे को डोडरा को आर भेज देंगे। तो ये जो है ना बराग भाईजा तो ची चिरकाकों में, अर्थात अगर बड़ा आदमी आपके साथ कोई यार दोस्त है या आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई चमचागिरी वाला है, तो क्या है कोई भी काम करवाओ। तो ये चमचागिरी ऐसे भी है, जैसी मेरे ऊपर भी निकाली थी, जैसे मैंने बताया था कि मेरी ट्रांसफर भी वो जगह पर हुई थी जहां पर पैदल पूरा दिन 2 दिन लगते थे पैदल जाने में भी। तो बराग भाईजा था जिन्हें मेरी ट्रांसफर की, बराग भाईजा था तीन, है ना, तो कर दी। तो बराग भाईजा तो चींचरी को में नहीं होन दी थी। आगे हम लेते हैं भोस में दी डींगे, भोस में दी डींगे, ये भी काफी प्रचलित है और है अभी भी बीच बीच में, और नहीं तो इसको समझ लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं। भोस में दी डींगे अर्थात गरीब मार, गरीब आदमी को क्या मानना यार, गरीब आदमी है क्या मानना इसको। या फिर दूसरा ये भी होता है भोस में दी डींगे वाला, भोस में हुआ पूखे उड़ना हुआ, यानी अगर तुम गरीब को मारोगे तो लोगों ने यही बोला रहा तू ये तो गरीब था बेचारा, तू तो अकलमंद था। या मूर्ख आदमी को कोई लग गया तो भोस में दी डींगे उसे, मूर्ख आदमी को दे पड़े और वो है तू ऐसा है तू ऐसा है, और उसको या मारा उसको, तो लोग यही बोलेंगे कि यार तू तो अकलमंद था, तेने क्यों फंसा इसको बेचारे को, इसको तो आता जाता कुछ है नहीं, कोई ठूकी भोस में दी डींगे कौन ठूकी हुआ, है ना। तो ये जो है या बिल्कुल ही बेचारा उसको कुछ आता जाता है नहीं है, तो उसमें भी बोलो जब भोस में दी डींगे लाएगा, कोई वो नहीं है इसका फायदा नहीं है। तो ये हुआ भोस में दी डींगे। बोलो बातों दे सांठे नहीं लाग दे थी, बातों दे सांठे, जब कोई बात निकल गई, जब ये कहते हैं मुंह से जो कोई शब्द निकल गए तो वापस नहीं आते, उसमें सांठे नहीं लाग देती। सांठे का मतलब है जोड़,
जो बात बोल दी उसमें फिर जोर नहीं लगता है कि ना ना ये नहीं ऐसा बोलना था मैंने, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा बोलना था, नहीं जो तो निकल गया वो निकल गया, उसमें सांठा नहीं लगता, उसमें जोड़ नहीं लगता है कि उसकी उस बात को जो है हम कहीं दूसरी तरफ को उलट दें कि इधर कोई ऐसा नहीं यार ऐसा था। तो बातों दे सांठा लाग देनी है। आपने देखना जब बोली ना मारा कशोली पहुंचा, सीधी बात है ये कि जब किस जो बोलता है तो वो बड़ा सोच समझ के बोलता है। जो मैंने पहले भी बताया कि जो नेता लोग हैं वो इतना संतुलित भाषा में बात करते हैं, सोची सोचिए बोलो। अब जैसे मान लो मैंने 1 घंटे आपसे बात की तो इतनी बात को वो कम से कम 3 घंटे लगाते हैं। 3 घंटे में इस बात को बोलते हो जो कि हमने 1 घंटे में बोली। तो क्यों? वो इसीलिए कि बोलो बातों दे सांठे लाग देनी है थी। नेता लोग ऐसे ही नहीं बने जाते, तभी बने जाते हैं कि बातचीत का ढंग है और जो बोलना है बड़ी संतुलित भाषा में बोलना है। कोई एक भी आदमी, कोई जाति पाति आ गई बीच में, या कोई बड़ा छोटा हो गया बीच में, या पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया, क्योंकि उनको तो वोट की जरूरत है ना। तो अगर बीच में कोई बोल दिया तो कल तो सिर में आ गया। जैसे कि यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बड़ी पुरानी पुरानी लड़के हैं, अभी जैसे प्रधान के इलेक्शन थे ना, इस प्रधान के इलेक्शन में जिन्होंने आपस में कोई बकवास की होगी, खाड़ी बानी राखे अगले द्वारा रात ऐसी वक्त मेरे गलत जो पिरो ये दंड ताईक है। ये दंड जो है कौन रहा है जो अपने रहा बातों दे सांठे नहीं लाग दे, किसी सांठे लाने की कोशिश करो। जैसे बकरे लोयो द्वारो दे रहा, अब गलती हो गई उस वक्त ये शब्द निकल गए मुंह से, अब इसको जो है आप ये बकरा लेके छोड़ दो उसको, मेरा मित्र हो जाओ या मेरे को वोट देना, बात तो वोट की चल रही है ना। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, बोलो बात तो दे सांठे लाग देनी थी। बात जब निकल गई तो निकल गई, उसमें हम टाली नहीं ला सुख देती नहीं, बातों दे सांठे नहीं लाग देती। बोलो राते ना हांडेरो बूते ना छोड़े। ये जो है आजकल के नौजवानों के ऊपर भी ये बात घटती है, क्योंकि जितने भी मान लो हमारे जैसे बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका थोड़ा अनुभव, नौजवान, हाँ नौजवान बेशक जो टेक्नोलॉजी है उसमें आगे हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह का दिमाग है, बुजुर्गों के पास दिमाग नहीं होता, उनके पास अनुभव ज्यादा होता है। हाँ कुछ लोगों को छोड़ के हो सकता है कि उनके पास दिमाग भी हो और अनुभव भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज कल जो जिसको हम कह रहे हैं कि राते ना हांडे रो बूते ना छोड़े, यानी जब भी कोई बात आती है और नौजवान उसमें आगे आते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो गलत, क्योंकि वो तो अपने जोश में बोलते हैं। तो उस उनके लिए यही कहते हैं कि बोलो तू मेरा रोने दियो, तुम्हें ना तो राते हांडे रो ना बूते छोड़े रखे, यानी भूत नहीं लगा हुआ तुम्हारे को, ना तुम्हारे को छल हो रहा है कोई। बोले छोड़ छड़ भी बहुत अल्लाह मिंगुआ छोड़, मेरे देखा से छड़न डाला गिरवा था, झूठे रे बराग भी बोलो तेनी के, यहाँ इसको भी साथ में ले लेता हूं मैं, झूठे रे बराग। यानी डरा हुआ आदमी जो है, बरागोदा जो डोरा होंदा हो ना आदमी है ना, तो वो जो है जब आगे झूठ करा जाओ लाकी है तो उसको अंधेरे में, तो उसको लाऊं बेला तो बराग को पूरे था, तो झूठे रे बराग बोलो तेनी के, यानी बघेरानी है वो जो झूठा सा है, वो जो झाड़ी है वो बघेरे की तरह दिखती है, झूठे रे बराग। तो ये जो हम जिसकी बात करें हैं कि रातें ना हांडे बूते ना छोड़े, यानी रात को तुम चले नहीं है बेटा अभी तक, और तुम्हारे को भूत मिले नहीं है अभी, जो तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, अभी तुम चुप रहो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्गों के श्रेणी में आओगे, तो तुम्हारे को पता चलेगा कि ये इसका अर्थ क्या है। बोलो बूते ना छोड़े, रातें ना हांडे और बूते ना छोड़े, अभी तुमने तुम्हारे पास इतना अनुभव है नहीं। ये इसमें भूत की नहीं है बात उतनी जितनी अनुभव की बात है, कि अभी तुमने इसका अनुभव लिया नहीं है, जिसकी बात तुम कर रहे हो अभी तुम इसमें दूर हो, अनुभव नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद बोलो ओले उतड़ो मोड़ गया गाड़ो, ये पहले भी मैंने बोला था कि इसका मतलब यही है कि हड़ जब लगा रहा कोई तो यूं बोलते उसको भाई थोड़ा गाढ़ा कर, तो हड़ नीचे गढ़ने दे, तो अगला बोलता नहीं नहीं यार जब मैं मोड़े देऊंगा ना, जब मैं सुहागा फेरूंगा ना तो और गाढ़ा करूंगा, तो ऐसा होता नहीं है।
मोड़ी से जो वो गाढ़ा नहीं होता। हल से ही गाढ़ा होगा, उसमें जो क्या कहते हैं हल चलाएंगे तो गहरा हल से ही होगा, मोड़ी से नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि ये बात हो रही थी ओले उतरो मोड़िए गाढ़ो, यानी जो जिस चीज के लिए जो बनी हुई है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हाथे हाथे बांगी रुपये सीधी। इसका मतलब यही है कि अगर हाथ से हाथ में आप कर रहे हैं, वो हाथ से तो नहीं सीधा कर सके, अब तुम पैर से सीधा करोगे, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ जो है ना ओढ़े उतरो मोड़ के गाड़ो, भाई ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जैसरे चालो माटी मोड़ी चालो, जैसरे चालो तैसरे माटी मोड़ी चालो, यानी जिसकी चलती है उसकी मिट्टी के नीचे चलती है। ये तो आप ही देख ही रहे हैं कि आजकल के जो नेता लोग हैं, जब नेता बन जाते हैं तो उनकी माटी मोड़ी चालो। उगाशी नहीं है, देख लेंगे यार तेरे को, वो चुपके मान वो ऑर्डर किए वहां से, किसी को इधर पटका, किसी को उधर पटका, किसी के ऊपर कुछ निकाल दिया, किसी के ऊपर कुछ निकाल दिया। तो जब जब नेता बन जाता है कोई आदमी और उसके हाथ में जो है वो बागडोर आ जाती है, तो तब तो वो उसकी मिट्टी के नीचे चलती है। और भी अफसर वगैरह है, जरूरी नहीं कोई नेता, ये अफसर भी है, कोई नहीं मैं फलाना बनूंगा तब तेरे को देखूंगा मैं। तो तींदरे माटी मोड़ी चल रही है मट्टी, आपको सबको पता है माटी मोड़ी चल रही है। जादे दाता भी पराळे खोट गयो, जादे दाता भी पराळे खोट गयो, ये भी एक मुहावरा है। यानी इतना ज्यादा दाता भी नहीं बनना पड़ता है कि रजाए नहीं थी, खींचटाव नहीं थी, पाटू नहीं थी, पाखे नहीं थी, कुछ नहीं है आपके पास तो पराड़ पाओगा से जब ठंड लग रही है। पराड़ यानी उसका क्या कहते हैं, धान का जो पीछे बचता है पत्ते जो है धान के, उसको पराड़ बोलते हैं, पराड़ी जिसको बोलते हैं। तो बोलो ज्यादा दाता भी पराड़े खोट गए, ज्यादा दाता भी नहीं बनना पड़ता, अपना ध्यान जरूरी है कि तब बोल को आप ढूंढे पोड़े मांग दे। तो ये जो संतुलन है देने का, अगर आपके पास आ गया ना कि अब तो आता रहेगा, नहीं, आपके पास जो आया है उसको इस हिसाब से खर्च कीजिए या उस हिसाब से बांटिए, इस हिसाब से दान दीजिए कि आपको कल जो है वो खोटनी ना होगा, शेखानी ना हो कि हमनार पहले थे पैसे ही पैसे, दिया पर दाता बन गया जी, जी बड़ा नाम है, दानवीर कर्ण बन गया उसका। तो ये दानवीर इतना ज्यादा भी नहीं बनना पड़ता कि कल को जो है अपने ही पीछे मांगना पड़े, खुद को मांगना पड़े, फिर क्या फायदा हुआ। यहाँ हुआ ऐसा भी होता है, एक आदमी उसे हर साल जो जग देता था और इतना बड़ा जग देता था पूरे इलाके में, बाद में जब बेचारा बूढ़ा हुआ तो मांग मांग के जो उसको गुजारा करना पड़ा। तो ये जो ऐसी ऐसी चीजें हैं ये बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है। जब आदमी अमीर हो जो ना तो ये सोचता जी अब क्या है, अब तो पैसा आता रहेगा, दियो दान जितना देना आ जाएगा। नहीं, दान तब देना जब आपके पास भुगत हो। तो बोलो ज्यादा दाता भी पराळे खोट गयो, पराळे ना खोट गए थी, रखे लो आप आगे। आगे उसो एक और थोड़ी सी बोलो बोलो पाथर कुछ हागू लागा, बोलो पाछू लेखा। ये हमारी अभी अभी की मतलब कुछ साल 50 60 70 साल पहले की बात है, जब जब ये हमारा बखेना बना। बोलो पाथर हागू लागा, बोलो पाछू लेखा। मतलब क्या हुआ इसका कि ये पत्थर थोड़ा दीवार में आगे लगा है, तो पत्थर जो था वो उसके लिए जो मालिक था वो बोल रहा पत्थर कुछ आगू लागा। तो जो चिनाई कर रहा था उसने कहा कि ये पाछू ब्लैक खाओ। तो ये जो बखेना है ये हमारे धार के जो है माठाराम जी बहुत अच्छे मिस्त्री हुए हैं, यानी उनकी जो चिनाई है वो बड़ी मानी हुई चिनाई, बड़ा अच्छा कलाकार थे वो। तो वो कहीं मकान बना रहे थे, उस पर बैठे हुए थे, वो पत्थर लगाया उन्होंने, एडजस्ट किया पत्थर, तो वो कुछ थोड़ा सा दीवार से पीछे बाहर निकल गया, थोड़ा सा एक नक्शा यानी एक सूत बाहर निकला होगा। तो जो था वो मकान का मालिक उसने देख लिया ये तो थोड़ा आगे निकल रहा है, जानकार है वो भी होगा। तो उसने क्या किया कि बोलो मिस्त्री जी बोलो पत्थर तो हागू लागा। तो वो बोलता है बोलो जी ठाकुर जी ये पाछू भी लिखा। बोलो जनाब ये पीछे भी बहुत है,
पिछली तरफ को, यानी वो पता क्या पत्थर उसने दीवार पर वार पार लगाया हुआ था। वो दीवार से एक अगली दीवार, मतलब अंदर की दीवार और बाहर की दीवार, दोनों के बीच में एक पत्थर यूं करके लगा रखा था। तो अगर तो वो बाहर को निकाले तो बाहर एक तरफ को बढ़ना था, और अगर दूसरी तरफ को अंदर की तरफ को निकाले तो अंदर की तरफ को बढ़ना था उसने। तो मिस्त्री जी ने क्या किया कि दोनों एक एक सूत दोनों तरफ से बढ़ा दिया, क्योंकि पत्थर इतना बढ़िया था कि उसको तोड़ भी नहीं सकते थे, काट भी नहीं सकते थे, इसी तरह से लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि यार तू तो भाई वो तो ऐसा ऐसा आदमी है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो वैसा भी है, अंदर है तो बाहर भी है। जितना हागू उस पाछू बेतने आओ, यानी इसको ये भी होता है ना कि यार पातर हागू लगा बोलो पाछू लेखा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर इसको हम इसमें लेते हैं बखेरने में, जिस जब आते हैं ये बात, तो उसमें ये भी होता है राय ये तो कुछ इस ये तो कुछ बड़ बोला है, ये तो बढ़ रहा है, ये तो अपनी वो क्या कहते हैं बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा, तो इतना है ये। तो दूसरे बोलते हैं बोलो जितना हागू देखी रहा है पाछू बेतने आओ, यानी इसकी जो अभी बोल रहा है इसकी पहुंच भी इतनी है, इसका घर भी इतना ही है, घर से भी ठीक ठाक है ये, और आगे जो है बोल रहा ये भी मतलब इसी वजह से बोल रहा है क्योंकि ये घर से ठीक ठाक है। तो वो तो बोलो मारे बोलो पाथर हागू लगा बोलो ये पाछू लेखा सो पाछू काफी हो, है ना। तो ये भी हमारा जो है एक बखेना बना हुआ था जो कि माठाराम जी ने बनाया हुआ था। आगे है जी हमारा ब्रेली रिजई ब्रेल्टू, ब्रेली रिजई ब्रेल्टू, यानी बिल्ली एक ऐसी चीज है कि जो अपने बच्चों को एक जगह रखती नहीं है। अगर आपके बिल्लियां बिल्लियां हैं आसपास हैं, पहाड़ पर होंगी दूसरी जगह पर भी होंगी, अब हम नहीं कह सकते कि अब बिल्ली के क्या हाल है, अब बिल्ली कैसे बच्चे देती हैं क्या करती हैं, लेकिन हमारे जमाने में जो है हम जब देखना कि आज अच्छा आए थे बड़े से हुए रहे तो हमने जाना वहां बच्चों के साथ, बिल्ली के बच्चों के साथ खेलना वहां, और जब जाना दूसरे दिन वहां नहीं मिलना कोई भी नहीं, वहां तो गायब है बच्चे। फिर ढूंढते ढूंढते कि भाई कहाँ कहाँ फिर ले जा सकती है बिल्ली, फिर और दूसरी जगह जहां जहां ऐसा लगता भी यहाँ जा सकते हैं, फिर वहां पहुंचना हमने, और वहां पर फिर बिल्ली के बच्चे फिर मिलने, फिर हमने उनके साथ खेलना और बड़ा प्यार करना बिल्ली के बच्चों के साथ। और फिर दूसरे दिन फिर जाना ना हमने वहां बिल्ली के बच्चे, और फिर जाना अगले दिन वहां फिर नहीं मिलने बच्चे। तो यहाँ जो है ना ब्रेली ब्रेल्टू, बिल्ली जो है अपने बच्चों को एक जगह पर रखती ही नहीं है, बिल्ली ब्रेली ब्रेल्टू। अच्छा इसमें हम दोनों तरफ से भी बोल सकते हैं कि एक तरफ तो यह है कि जो बिल्ली है वो सुरक्षा के तौर पर बच्चों को इधर से उधर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी, वो सुरक्षा के दृष्टि से बच्चों को एक जगह नहीं रखती थी, क्योंकि सांप है या दूसरा है वो देख लेते कि भाई यहाँ पर है बच्चे चलो जी वहां, या कोई और है कुत्ता है, कुत्ता भी खाता ना इनको मारता है, तो कि भाई वहां है, तो वो क्या करती किसी ऐसी जगह पर ले जाती जहां जब तक उसको अच्छी सुरक्षित जगह ना मिले तब तक उन बच्चों को इधर से उधर घुमाती रहती थी। तो दूसरा क्या है इसमें ब्रेली ब्रेल्टू का क्या मतलब है कि जो मान लो इसका सीधा अर्थ जिसको हम लेंगे कि अरे तू तो ब्रेल्टू तो को इति कभी की, यानी अरे कभी तू किसी का है कभी किसी का है, कभी किसी के यहाँ जाता है कभी किसी के यहाँ जाता है, कभी किसी को अपना बनाता है कभी किसी को अपना बनाता है? तो ये ब्रेल्टू कोई नचाया रखी एक ही जगह टिक के रहे ना। तो ये जो है ना ब्रेल्टू ये सारे सारे दी नचाया रखी थी, मत नचाओ इसको, ये इसका बखेरने का अर्थ है। यहां पर एक और भी आ गया बांधो बे अच्छे डालो दो लागो, बांधो बे अच्छे डालो दो लागो, यानी बांधा मतलब एबनॉर्मल, ऐसे ही मतलब बेचारा बिना दिमाग का, या फिर जैसे ये आज का हैंडीकैप्ड बोलते हैं, ये इस तरह का बच्चा जो है वो कहाँ होता है, अच्छे खानदान में अच्छे परिवार में। बोलो बांधो अच्छे डालो दो लागो, है क्या मतलब डाल पेड़, जो बांधा है, बांधा क्या है वास्तव में आपको बता दूं, बांधा क्या होता है, बांधा होता है पैरासाइट, यानी परजीवी। वो उसकी परजीवी जो है उसकी बीज जो है वो उड़ता है और किसी पेड़ की उसमें घुस जाता है और वहीं पर पैदा होता है, वो अपनी जड़ नहीं होती है उसकी,
वो जो है उसी पेड़ से जो है वो खुराक लेता है और अपने पेड़ को बढ़ाता है। मैंने डाला भी हुआ, बल्कि पोस्ट में डालता रहता हूँ। पैरासाइट यानी परजीवी, या हमारी भाषा तो बुलोतेनिक है बांधो। हम पहले बोलते हैं बांधो, ये बांधो क्या होता है? बांधा होता है ऐसे ही, मतलब जगरा आदमी, बांधा आदमी, बेवकूफ आदमी, बांधो। तो बोलो बांधो अच्छे डालो दो लागो। तो ये जो है, मतलब जब भी किसी घर में कोई मूर्खता वाली बात करता है तो आदमी सामने तो नहीं बोलता, पर बांधो दो रखो जो पे वाला कहा कौन बांधो भी अच्छे डालो दो लागो। मूर्ख भी अच्छे पेड़ में लगता है, परिवार में होता है। और जो बांधो से, क्योंकि वो तो बांधो तो अच्छे डालो दो लागो, वही नहीं बोला जा अच्छे परिवार में मूर्ख भी पैदा होता है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोलते इसको, तभी तो बखेरना बना हुआ है कि बांधो भी अच्छे डालो दो लागो। यानी जो बंदा है पैरासाइट भी जो अच्छे पेड़ में लगता है, मरा हुआ पेड़ उसमें थोड़ी लगना। जो पेड़ बढ़िया है, हरा भरा है, उसी में लगता है बांधा, यानी पैरासाइट यानी परजीवी। बोलो जूरे केरू ना सुनो से पालो जाओ पुनो। जूरे केरू ना सुनो या बोड़ेरू ना सुनो या बुद्धि वालों का ना सुने से पालो जाओ पुनो। मतलब क्या हुआ इसका? जो आदमी अपनी बुद्धि को 100% सही समझता है, उसको भी दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए, करे चाहे अपने मन का, लेकिन सुनना दूसरे का भी है। बोलो जूरे के रुना सुनो से पालो जो पुनो। पालो क्या होता है? पालो यानी भूस, जिसको कहेंगे पाला, मतलब क्या कहेंगे, जिसमें अंदर दाना नहीं है। ऐसा गेहूं, ऐसे चावल कोई भी है वो पाला भी रहता है, यानी अंदर उसमें कुछ नहीं होता है पालो हो से। तो बोलो एर एर वो बोलो जूरे करू ना सुनो से पालो जो पुनो। जरूर पालो पे पुणी बात उडोपुर पालो जो सो, जो गेहूं अगर मान लो आप पूर्णते हैं, हवा में लगाते हैं, तो उसमें से क्या होगा? जो सॉलिड है, जो गेहूं है, वो नीचे आए, बाकी जो खाली उसका वो है पत्ते हैं उड़ जाते हैं। लेकिन जो पहले ही पाला है, जिसमें कुछ भी नहीं है अंदर, वो तो सारे का सारा उड़ जाएगा। वो थोड़ी रहेगा नीचे, वो थोड़ी गिरेगा, नहीं, वो नहीं गिरेगा। तो बोलो बोलो जो रेके रुना सुनो से पालो जो पुनो। मतलब जो दूसरे का नहीं सुनेगा वो सारा उड़ा के चला जाएगा, उसको कुछ नहीं रहेगा। सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। जो थोथा है ना, वो उसको उड़ा देता है। तो उड़ा तो सारे का सारा थोथा ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है अंदर, वो तो थोथा पड़ा हुआ। तो कहने का यही मतलब है कि जुरे के रुना सुनो से पालो जो पुनो। जो दूसरे का न सुने वो थोथा जैसा उड़ जाता है, कुछ नहीं है उसके पास, सॉलिड बचता है। आगे है जी बेणी के जाओ रे को। बेणी के जाओ रे को, और इसी के सिमिलर है, इसी के बराबरी में है बीवड़ोरा बींड। ये रावला जरा बीवड़ोरा या बींड, देखो इस दोनों चीजों को मैं मिला दूंगा, बेणी के जाओ रे को या बीवड़ोरा बींड। ये जो है, ये दोनों, इन दोनों का मतलब एक ही है, लगभग एक है। थोड़ी शेड है इसमें, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो लगभग एक ही तरह का भी कर सकते हैं हम। क्यों? मान लो कोई किससे बात हो गई, अगर हम पहले की बात करते हैं बेणी खेजाओ रे को, जो हिंदी का मतलब है ये कि शाम को जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो तो था, देखो जी लड़की पैदा हुई है, और सुबह को क्या होगा? ओहो तो लड़का हो रहा था जी पैदा। यानी शाम को और था और सुबह को दूसरा हो गया। तो इधर भी क्या है? बीउड़ रजा बींड, यानी इसका जो अर्थ निकला आपका बेणी के जाओ रे को, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई जाओ रे को, नहीं, इसका मतलब यही है कि शाम को तो तू कुछ और बोल रहा था यार, और सुबह को तो तू कुछ और बोल रहा है, ये ऐसा क्यों है? थोड़ा टिकता तो सही। यानी इसको वेवरिंग माइंड भी बोल सकते हैं, लेकिन अपनी बात से फिर भी जाना, अपनी बात को बदल देना, ना 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा। यानी जो बात कही गई शाम को, सुबह को दूसरी बात है। तो इसको हम इधर को लेते हैं, बीउड़ोरा जा बींड। बीउड़ोरा बींड क्या मतलब था? बीउड़ जो है, अगर आप लोग पहाड़ी लोग हैं, यहाँ काफी पहाड़ी लोग हैं हमारे पास, जो पहाड़ी लोग नहीं है उनके लिए बता दें हम कि जो बीउड़ है, अगर बीउड़ का बींड बनाए, कचड़े में लगाना है, रांबे में लगाना है, किसी में भी लगाते हैं बीउड़ का बींड, यानी बिंटा जिसको बोलते हैं,
तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी पसीना आ गया या बारिश हो गई तो वो स्लिपरी होता है, जो उससे फिर खोदा ही नहीं जाएगा, बिउड़रा बींड बोलते नहीं है, यानी पर फिसलना उसने। तो यहाँ दोनों का जो बात है कि अपनी बात से फिसलना, अपनी बात पर टिके नहीं रहना, फिसल जाना अपनी बात से, अपनी बात पर बरकरार नहीं रहना, इसी का जो है अर्थ जो हम लेते हैं जब बेणी के जाओ रे को, शाम को कुछ और था, बेणी का मतलब सुबह, सुबह को कुछ और बात हो गई। और इसी की तरह हो गया है जे बिवड़ो राजा बींड कि यानी तू तो ऐसा है जैसे बिवड़ो राजा बींड कि पूरा भीड़ के अभी बात बोली और फिर निकल गया उसमें से। तो बिगड़रा बींड नहीं बनना चाहिए ना, ये जो है अपने बात पर स्टे रहना चाहिए, बिल्कुल टिके हुए रहना चाहिए अपने उस पर। इसी पर दोनों जो है ये बना रखे हैं बखेन। आगे हम तो 9 बज गए हैं जी। तो समय हो गया है, मेरे पास भी इतना ही मटेरियल मैंने इकट्ठा किया हुआ था आज। तो कल कल देखते हैं, कल या परसों जब भी दोबारा से आप लोगों से मिलने की इच्छा होगी और हमारे पास जो क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगाना ही पड़ता है, सीक्वेंस में लिखना है, कौन सा क्या है, उसका क्या अर्थ है, कहाँ से उसको ढूंढ के लाना है, फिर उसको कई बार गूगल में भी देखना पड़ता है। जैसे कि आज हमने गूगल में ये जो संगीत की बात देखी, मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं है कि औरंगजेब में ऐसा हुआ। तो औरंगजेब के कार्यकाल में जो है वो कला को जो है रसातल में मिला दिया था। तो उसमें मिला ये कि भाई हाँ है तो सही, ऐसा बताते हैं, पर अंग्रेजों ने जो है वो बदनाम करने के लिए इसको वो क्या कहते हैं इसमें किताब में छापा हुआ है, या इसके बारे में जो है वो कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ हम एक जो है वो लास्ट में आपको एक वो बताते हैं और फिर चलते हैं। 9 बज गए हैं, बोलो गांडिया जागरे नहीं होंगे थी। करेंगे हम धीरे धीरे इसको ले आएंगे, सारी जितने भी है अभी जितने भी बचे हुए हैं उसको हम इस हिसाब से ले आ रहे हैं कि कुछ इसमें बीच में स्टोरी भी आए, मनोरंजन भी होता रहे और अर्थ भी होता रहे, और बखेने जो हमारे समाप्त होते जा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा बल मिलेगा। तो जो है वो आखिरी जो हम अभी करे वो ब्लोगांडिये जागरे ओंदे नहीं थी, ये हम इसको इसकी व्याख्या करके फिर हम समाप्त करेंगे। ब्लोगांडिये जागरे नहीं होंगे, कहने का मतलब क्या है कि घंटी होती ना, घंटी बजाने वाली, कि सिर्फ उस घंटी से ही जागरे नहीं हो जाते, जागरण जो है उसी घंटी से नहीं होता, बहुत कुछ चाहिए। जागरे जैसे गांडिये होंगे नहीं सिर्फ नहीं बजाए नहीं होंगे थी, बहुत इंतजाम चाहिए होता है जागरण करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो करजाम सो कार्यक्रम, करजाम कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी आप जो है वो कार्यक्रम के लिए गठजोड़ कर रहे हैं, कोई चीजें कर रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि भाई शामियाना ओढ़ दिया और हो गई, नहीं, शामियाना ओढ़ के नहीं होगी, या कुर्सियां ले आ दी तो कुर्सियां ले आके नहीं होना। उसके लिए बड़ा इंतजाम चाहिए। ब्लोगांडिये जागरण होंगे नहीं है, सिर्फ यूं खड़काया और उससे जागरण हो जाएगा, ऐसा है नहीं, बड़ा इंतजाम चाहिए हर चीज के लिए। अभी जैसे ये प्रधानी के लिए खड़े हो रहे थे, तो मेरे ख्याल में 2-3-4 लाख हर प्रधान ने लगा रखा है जिनका कि इलेक्शन था। तो ये जब ना मेरे बोलने प्रधान तो दूसरे बोलते हैं ब्लोगांडिये जागरण नहीं होंगे, बोलियो नहीं होंगे थी, बोल दिया मैंने या भाषण दे दिया या हमारी तरह इस पर बोल दिया, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर कि मैं भी प्रधान हूँ, मेरा भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। बड़ा इंतजाम चाहिए, पैसे चाहिए। वैसे तो कईयों ने तो 30-30, 40-40 लाख भी सुना है लगा रखा है, लेकिन 2-3-4 लाख तो आम आदमी को भी लगाना पड़ रहा है। तो गांडिये जागरे नहीं होंगे थी, जैरिया बोले दी और हो गए। तो पहले ही सोच समझ के करना चाहिए कि हमें किस तरह से इसका इंतजाम करना है। तो मित्रों, आज का इतना ही हमारा विषय जो है वो था, इतना तो समापन की ओर ले जाते हैं। आपको बता देंगे अगला कब होगा, चाहे कल हो या परसों होगा या कब होगा, तो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी का
आभार, धन्यवाद।